हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 4 मार्च, टाइम हो रहा है 5:26। तो आप ये जो बीटीसी का चार्ट देख रहे हैं, इसकी टाइमलाइन है 15 मिनट, यानी कि ये जो कैंडल्स हैं ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं। और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो 15 मिनट के टाइमलाइन पर आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है 82,947 का। और वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस बन रहा है 84,226 का। तो देखो, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे वो इस रेंज के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। ठीक है, तो जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट होगा तो वैसे ही हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे। रेंज का ब्रेकआउट शायद अपर की तरफ जाए तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, और अगर रेंज का ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा तो ज़रूर हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। तो फिर चलिए, आइए हम जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेते हैं उस टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर मार्केट को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो भाई देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर कुछ भी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, कोई सेटअप यहाँ पर नहीं बन रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्केट कंसोलिडेशन की तरफ है। तो फिर चलिए, जब भी यहाँ पर किसी टाइप का कोई कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है तो हम वहाँ पर ट्रेड ज़रूर एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी सेटअप पर। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:36। तो यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा एक सेटअप बन रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों लेने वाला हूँ और इसका कारण क्या है। तो भाई देखो, ये वाली कैंडल जो अभी फॉर्म हो रही है, इसको अभी कंप्लीट होने में 3.5 मिनट के आसपास का टाइम है। अगर ये वाली कैंडल पूरी मारीबुजू के अंदर क्लोज होती है, ठीक है, तब मैं इसके अंदर ट्रेड ले लूँगा। या फिर अगर ये वाली कैंडल जैसे ही इस वाली ऑप्शन यानी कि 83,652 के रेंज को जैसे ही ब्रेक डाउन देती है, और ब्रेक डाउन देने के बाद करीबन नहीं तो 2 मिनट अगर होगा इस कैंडल में क्लोज होने के लिए, तो मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं 3 मिनट बाद कि ये वाली कैंडल में अगर इस तरह का स्पाइक नहीं देखने को मिलता तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड के लिए जाएंगे। तो फिर चलिए, अब मिलते हैं 2.5 मिनट बाद। तो हाँ जी गैस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये कैंडल जैसे इसका ब्रेक करेगी रेंज को तो वैसे हम यहाँ पर सेल की तरफ जाएंगे। तो चलिए फिर, यहाँ पर हमने एक सेल की एंट्री बना चुके हैं। और अगर हम यहाँ पर एसएल की बात करें तो भाई एसएल के लिए तो आपको इस कैंडल के टॉप पर ही लगाना पड़ेगा। तो इस कैंडल का टॉप है करीबन 83,871। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका हम एसएल लगा देते हैं 871। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर करीबन 1.74% का लॉस है। कोई नहीं भाई, इतना तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर चलिए, अब हम इस कैंडल को सिर्फ और सिर्फ होल्ड करने वाले हैं। तो यार देखो, मैं इसको जो होल्ड करने की सोच रहा हूँ, अगर ये वाली कैंडल पूरी एक मारीबुजू कैंडल में क्लोज होती है फिर तो हमें नेक्स्ट कैंडल के लिए भी होल्ड पे जाना ही है। ठीक है, असली जो होल्डिंग शुरू होएगी ना वो इसके सेकंड कैंडल के बाद शुरू होएगी, क्योंकि हमें कुछ कह नहीं सकते कि जो सेकंड कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट हो या फिर रेड में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो फिर चलिए, सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर छोड़ते हैं, जो हमने एनालिसिस करनी थी वो कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर चलिए, इस ट्रेड का आप मज़े लीजिए, एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। तो हाँ जी भाइयों, अभी ये कैंडल जस्ट यहाँ पे क्लोज होने वाली है, तो मैं आपको बता दूँ कि नेक्स्ट कैंडल के लिए मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ। देखो, तो सबसे पहली बात, यहाँ पर एक अच्छी खासी क्लोजिंग हमें मिल रही है, एक अच्छी खासी हमारी बुजू कैंडल यहाँ पे बन रही है। तो अगर मैं अपने एसएल की बात करूँ तो एसएल तो अभी भी यहीं पे ही लगा रहेगा, यानी कि 83,879 पर। तो देखो, दूसरी कैंडल में ये है कि यहाँ पर हो सकता है कि ऊपर की तरफ यहाँ पर एक स्पाइक देखने को मिले। ठीक है, तो अगर ऊपर की तरफ भी स्पाइक आएगी तो मैं इसमें एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मैं एग्जिट करूँगा इस पूरी कैंडल के ऑफ होने के बाद, यानी कि पूरी कैंडल जब बन जाएगी तभी यहाँ पर मैं एग्जिट करूँगा, चाहे मेरा एसएल यहाँ पर हिट हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जहाँ तक देखा जाता है कि जब एक मारीबुजू कैंडल बनती है ना, तो फिर एकदम से ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं आती है। तो अगर मार्केट को नीचे नहीं गिरना है तो मार्केट इस तरह की कुछ स्पाइक बनाता है या फिर इस तरह की कोई छोटी सी बॉडी बना के क्लोजिंग देता है। तो फिर देखो, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर स्पाइक आती है और कुछ इस तरह की कैंडल देखने को मिलती है, यानी कि जो कैंडल की बॉडी है वो काफ़ी छोटी हो और उसकी पूंछ यानी कि स्पाइक काफ़ी लंबी हो, तो ऐसे में मैं वहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा। ठीक है, तो फिर चलिए, इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए कि
देखते हैं कि यहाँ पर मेरा एसएल हिट होता है या फिर मैं प्रॉफिट में मैं होल्डिंग कर पाता हूँ। तो हाँ जी गाइस, मार्केट में चल क्या रहा है, तो यहाँ पर देखो नीचे की तरफ यहाँ पर अच्छी खासी डाउनफॉल देखने को मिल रही है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग में करीबन 2 मिनट का टाइम है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ भी यहाँ पर स्पाइक आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सेफ गेम खेलना पसंद करेंगे क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 2 मिनट का टाइम है। तो फिर चलिए मैं अपना जो एसएल को ड्रैग करके जस्ट मैं इस कैंडल के ऊपर ले आता हूँ। तो ओके, तो अब हम यहाँ पर बिल्कुल सेफ बैठे हुए हैं। करीबन नहीं तो यार, अगर मार्केट को वैसे ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए, अगर फिर भी अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो यार मुझे कम से कम नहीं तो यार देखो $162 तो मुझे यहाँ पर मिलने ही वाले हैं। ये देखिए। ओके, तो भाई इसी चीज़ में मज़ा है यार। देखो अपने पास कुछ ना कुछ मिनिमम डॉलर्स यहाँ पर लेकर के बैठो, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट में कितना भी चीज़ों को एनालाइज कर लीजिए, लेकिन जब मार्केट को आपके विपरीत दिशा में जाना होता है तो वो जाता ही है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में जाने से पहले अपने पास कुछ ना कुछ डॉलर आप सेफ में रखिए। देखो अभी जैसे इस कैंडल को ख़त्म होने में जस्ट 1 मिनट का टाइम बाकी है। ठीक है, और उस 1 मिनट के अंदर मार्केट में ये जो कैंडल का साइज़ बना हुआ है कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ से स्पाइक आकर के ऊपर की तरफ चला जाए। देखो अगर ये ऊपर की तरफ भी जाता तो इसमें घबराने की देखो ये देखिए, मैं जस्ट आपसे कह ही रहा था कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर इस तरह की शेप बना करके मेरा एसएल भी हिट कर जाए। ठीक है, तो भाई मैं इस कैंडल से ठीक है करीबन 32 सेकंड के आसपास बचे हैं। देखो यार, अब मैं इस कैंडल से मैं बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरा बाहर निकलने का मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि एक तो बॉडी यहाँ पर बहुत छोटी बन रही है। ठीक है, और तीसरी इसकी जो स्पाइक आप देख रहे हैं ना, इसकी स्पाइक इस तरह से नहीं बननी चाहिए। अगर मार्केट को भाई देखो नीचे की तरफ जाना होगा ना, तो ये इस तरह की कैंडल से कभी फॉर्म नहीं करेगा। चलो भाई मैं यहाँ से अब निकल जाता हूँ। ओके, $400 के आसपास। ठीक है जी, चलो भाई। करीबन देखो मुझे यहाँ पर $400 के आसपास का प्रॉफिट मुझे यहाँ पर हुआ है। यार देखो आप ना कैंडल्स की ना बिहेवियर पैटर्न्स को आप जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखो जब भी मार्केट में कुछ इस तरह की शेप बनेगी ना, तब तो आप वहाँ पर बैठे रहिए। लेकिन जैसे ही मार्केट में कुछ इस तरह की स्पाइक वाली कैंडल बना करके डोजी में क्लोजिंग होती है, भाई वहाँ पे तुरंत निकल जाइए। आपको $20 मिल रहे हैं ना, $20 लेके निकल जाइए। तो फिर चलिए, आपको यहाँ पर वीडियो कैसे लगी आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। करीबन आज का प्रॉफिट $400 के आसपास है। ठीक है, वैसे तो मैं प्रॉफिट लेना मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं ट्रेल करना पसंद करता हूँ। लेकिन जब कैंडल का बिहेवियर पैटर्न से कुछ इस तरह का हो तो वहाँ से भाई निकलना मजबूरी बन जाती है। चलिए फिर आज ये पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अब कल।